नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति के महत्वपूर्ण 150 प्रश्न और अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो देखिए, ऋग्वेद जो है इसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, फिर आर्णिक और फिर उपनिषद। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आर्णिक और फिर उपनिषद लिखे गए। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद जो है इससे सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है। पहले विधि निर्माता मनु थे। पहले विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, यानी कि गाय ही धन है। तो गोधन जो है वो ऋग्वेदिक काल में संपत्ति का प्रमुख रूप था। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना जो है वो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, वेदों को अपरुष्य क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वेदों को अपरुष्य इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जो हैं वो जैमिनी हैं। नेक्स्ट है, 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है, क्यों है? क्योंकि वहां पर जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वहां पर 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो एशिया माइनर में जो बोगजकोई है वहां से इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। प्राचीन भारत में निष्क जाना जाता था स्वर्ण आभूषण के रूप में। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित है वो नदी सिंधु है। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुभा या काबुल का जो स्थान है वो अफगानिस्तान में है। कुभा का जो स्थान है वो अफगानिस्तान में है। कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य जो है, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक जो है उन्हें गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है।
नेक्स्ट है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ण का जो पुरुष है उसका निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट है व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र। इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता थे। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्राणी संहिता में। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता या सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति गेरु वर्ण मृद भांड संस्कृति या जिसको ओसीपी संस्कृति भी कहा जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ जो है मगध के जो राजा थे अजातशत्रु उनका किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था लंबे समय तक? वज्जी या वैशाली के साथ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था और महाशिलाकंटक जिसमें पत्थर फेंकने का एक युद्ध यंत्र था नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? बिंबिसार ने। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? नंद वंश का। किसे सेनिया कहा जाता था? बिंबिसार को सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। किसे उग्रसेन कहा जाता था? महापद्म नंद को। डेरियस दारेबाहु ने 516 बीसी में सिंधु के निकटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। नेक्स्ट है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ धनी किसान। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय जो है
वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। कृष्ण भक्ति का पहला और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। वेदांत या उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गौतम ने। उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो कैकेय के शासक थे। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। नेक्स्ट है, आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी का निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह होता था। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया? भगवानपुरा में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया। नेक्स्ट है, ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया? वरुण देवता को। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। कौन सी एक ऋग्वेदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। जो उत्तर वैदिक काल के आर्य थे वो परिचित थे लोहे के उपयोग से। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काल अशोक। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। नेक्स्ट है, सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम के आमने सामने। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा।
ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस या दारे बाहु फर्स्ट? नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद जो है मगध का राजा था जो सिकंदर के समकालीन था। नेक्स्ट है पहला मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद। काशी और लक्ष्मी का विलय मगध साम्राज्य में किया अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण उसे पुत्र द्वारा भी मारा गया और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? अजातशत्रु। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है ईरान के खमनी वंश इसका शायद नाम है हखमनी वंश। ठीक है, क्या नाम है? हखमनी वंश। तो ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस ने। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्व सूत्र। वेदों की संख्या 4। नेक्स्ट है आर्य भारत से आए थे और सर्वप्रथम बसे पंजाब में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलुक कणाद। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। नेक्स्ट है चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। जो सभा थी वो क्या थी? मंत्री परिषद। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत। सभा समिति उत्तर वैदिक काल की थी। संस्कारों की कुल संख्या 16। कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा, करम। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया बीजे तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृति की पूजा और यज्ञ करना। नेक्स्ट है किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा गया? अजात शत्रु को। नेक्स्ट है किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? NBPW, उत्तर काले पॉलिशकृत बर्तन। नेक्स्ट है मगध की पहली राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई कलिंग में।
नेक्स्ट है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभागों को अपने अधीन किया, डेरियस। भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवध्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए जीवक को भेजा बिंबिसार ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। नेक्स्ट है प्रारंभिक कार्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं वो प्रारंभिक कार्य नगरों में निवास नहीं करते थे। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। ये पुर्तगालियों द्वारा ज्ञान दिया गया जब पुर्तगाली भारत में आए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है सामवेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट है 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध जो है वो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लुहारगिरी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का या अनुलंघनीय कहा गया? अथर्ववेद। 3 ऋण में शामिल नहीं है। तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? विष्णु को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम रहुगण। पतंजलि थे पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? घनानंद को। नेक्स्ट है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का जो है मगध राज्य में विलय नहीं किया। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? मगध। 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में मगध जो है शक्तिशाली नगर राज्य था। कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया? नहीं। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में। कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। ये इतिहास के पिता कहलाते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों के द्वारा। कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा इसे किसे अग्रमीज कहा गया? घनानंद को। तो आज की क्लास में ये 150 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।